न्यूज मैं आया हुआ हूँ यहाँ शाहजहाँपुर जिला में, जो यहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ये श्री राम प्रसाद विश्वविद्यालय चिकित्सा शाहजहाँपुर, ये शाहजहाँपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मैं आया हुआ हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक माता जी से मिलवाना चाहूँगा कि जो इनकी दुकान ये कई वर्षों से लगा रही हैं। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए ये दुकान जो है, ये दुकान को ये दुकान दिखाइए। ये दुकान माता जी लगाती हैं। इधर आओ। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा पहले हमें क्या बताओ, हमारे लड़कों को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं, कुछ नहीं होगा। हमारा सावित्री नाम है। अच्छा, आप कहाँ रहती हो? हम वहाँ रहते हैं मेरी पास भारद्वाज मोहल्ला में। भारद्वाज मोहल्ले में रहती हैं आप? अच्छा माता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं आपके। अच्छा, बड़ा लड़का कहाँ रहता है? बड़ा लड़का हुआ रहता दिल्ली गुड़गांव में रहता है। छोटा वाला लड़का? छोटा वाला अभी यही रहता है। वो यहीं रहता है। अच्छा, शादी हो गई उस लड़के की, छोटे वाले की? दोनों की शादी, तीन बच्चे दोनों। अच्छा, उनकी शादी हो गई, उनके 3 बच्चे हैं। अच्छा, आपके जो पति हैं वो कहाँ हैं? पति अभी पति चल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते बेचारे। अच्छा, तो आपको ये जो आप यहाँ से जाती हैं, आपका खाना पीना कौन करता है? खाना पीना अगर हम बना लेते हैं, होटल से ले आते। आप होटल से खाती हैं या अगर सक्षम होती हैं तो बना भी लेती हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र इनका दिल्ली में जॉब कर रहा है और दोनों विवाहित हैं। और उसके बाद में ये छोटा लड़का जो है और बहू है वो यहीं पर रहती है इन्हीं के पास में। लेकिन बेचारी इस अवस्था में, इस 70 कितनी उम्र आयु होगी आपकी? 80 साल की उम्र में मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये 80 साल की उम्र में ये माता जी यहाँ पर ये दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये यहाँ पर जीवन यापन कर रही है और इनके लड़के होने के बावजूद इनकी बहू जो है वो इनको रोटी नहीं देती है बेचारी। ये यहाँ से जब जाती हैं, अगर थक जाती हैं तो ये होटल से मंगा के रोटी खाती हैं और ये सक्षम होती है तो बना लेती हैं। ऐसा ही है ना माता जी? होटल में नहीं मिलती तो अपने घर पे बना लेते। अच्छा, होटल पे अगर नहीं मिलता तो आप अपने घर पे बना लेती हैं। तो ये होटल से मंगा के रोटी खाती हैं और ये सक्षम होती है तो बना लेती हैं। ऐसा ही है ना माता जी? होटल में नहीं मिलती तो अपने घर पे बना लेते। अच्छा, होटल पे अगर नहीं मिलता तो आप अपने घर पे बना लेती हैं। अच्छा, आपके जो पति हैं वो कहाँ पे खाते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इनके पति जो हैं वो छोटे लड़के के पास खाना खाते हैं, लेकिन ये माता जी हैं, इनके लिए रोटी इनकी बहू के पास नहीं है। वो ये कहती हैं कि क्या कहती है बहू? बहू कहती है हम इन्हें सेक के नहीं खिला पाएंगे। बहू कहती है हम इन्हें सेक के नहीं खिला पाएंगे। बताइए, इन 80 साल की उम्र में इन्होंने पाल पोस के बच्चों को बड़ा कर दिया, शादी हो गई, किस मेहनत किस परिस्थितियों में बच्चों को पाला। आज वो बच्चा इन माँ के लिए उसके पास 2 रोटी नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हमारे कभी काम ही नहीं करा, बुढ़े ने कभी काम ही नहीं करा। अच्छा, हमने पैदा करके अपने बच्चे पाले, बियाह शादी करी और बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखा, सब अपनी कमाई की। अच्छा, तो आपने जीवन में कमाया है। ये दुकान आप कितने सालों से लगा रही हैं? हम ये तो पहले तो वहाँ कचेरी लगाते तो 15 साल लगा, 20 साल। अच्छा। और यहाँ अब साल बढ़िया हो गए। 1 साल यहाँ हो गया। 15 साल इन्होंने कचेरी पर दुकान लगाई, आज 1 साल यहाँ हो गया है। और मैं अनूप तिवारी, मैं आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये माता जी की आयु 80 वर्ष हो गई है और इस उम्र में इनके 2 बच्चे हैं। एक लड़का बाहर जॉब करता है दिल्ली में, एक छोटा बच्चा यहीं रहता है, उसके भी बच्चे हो गए हैं, बहू हैं इनकी। इनके पति के लिए
वो रोटी देती हैं। छोटे लड़के के पास इनके पति रहते हैं, लेकिन इनके लिए 2 रोटियां उसके पास नहीं हैं। जिन बच्चों को इन्होंने माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज उस बहू के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रोटी बना के नहीं खिला पाऊंगी। वो बहू इनसे ये कहती है। ये दुकान लगाने के बाद में पूरे दिन दुकान लगाती है, शाम को ये घर पे जाती है। जाने के बाद अगर इनकी क्षमता होती है तो ये बेचारी बना लेती है, नहीं तो ये होटल से लेके भोजन करती हैं। बड़ी शर्म की बात है। नई जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि हमारे इस उम्र के माँ बाप आज रोड पर यहाँ पर ये दुकान लगाए बैठे हैं, इनके लिए 2 वक्त की रोटी भी उसके पास नहीं है। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा तो ये होटल से मंगा के रोटी खाती हैं और ये सक्षम होती है तो बना लेती हैं। ऐसा ही है ना माता जी? तो होटल में नहीं मिलती तो अपने घर पे बना लेती। अच्छा, होटल पे अगर नहीं मिलता तो आप अपने घर पे बना लेती है। अच्छा, आपके जो पति हैं वो कहाँ पे खाते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इनके पति जो हैं वो छोटे लड़के के पास खाना खाते हैं, लेकिन ये माता जी हैं, इनके लिए रोटी इनकी बहू के पास नहीं है। वो ये कहती हैं कि क्या कहती है बहू? बहू कहती है हम इन्हें सेक के नहीं खिला पाएंगे। बहू कहती है हम इन्हें सेक के नहीं खिला पाएंगे। बताइए, इन 80 साल की उम्र में इन्होंने पाल पोस के बच्चों को बड़ा कर दिया, शादी हो गई, किस मेहनत किस परिस्थितियों में बच्चों को पाला। आज वो बच्चा इन माँ के लिए उसके पास 2 रोटी नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हमारे कभी काम ही नहीं करा जी, ने कभी काम ही नहीं करा। अच्छा, हमने पैदा करके अपने बच्चे पाले, बियाह शादी करी और बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखा, सब अपनी कमाई की। अच्छा, हाँ, तो आपने जीवन में कमाया है। हाँ। ये दुकान आप कितने सालों से लगा रही हैं? हम यहाँ तो पहले तो वहाँ कचेरी लगाते तो 15 साल, उम्र लगा 20 साल। अच्छा, और यहाँ अब साल भर यहाँ हो गए लगाते। 1 साल यहाँ हो गया। 15 साल इन्होंने कचेरी पर दुकान लगाई, आज 1 साल यहाँ हो गया है। और मैं अनूप तिवारी, मैं आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये माता जी की आयु 80 वर्ष हो गई है और इस उम्र में इनके 2 बच्चे हैं। एक लड़का बाहर जॉब करता है दिल्ली में, एक छोटा बच्चा यहीं रहता है, उसके भी बच्चे हो गए हैं, बहू हैं इनकी। इनके पति के लिए वो रोटी देती हैं। छोटे लड़के के पास इनके पति रहते हैं, लेकिन इनके लिए 2 रोटियां उसके पास नहीं हैं। जिन बच्चों को इन्होंने माँ ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज उस बहू के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रोटी बना के नहीं खिला पाऊंगी। वो बहू इनसे ये कहती है। ये दुकान लगाने के बाद में पूरे दिन दुकान लगाती है, शाम को ये घर पे जाती है। जाने के बाद अगर इनकी क्षमता होती है तो ये बेचारी बना लेती है, नहीं तो ये होटल से लेके भोजन करती हैं। बड़ी शर्म की बात है। नई जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि हमारे इस उम्र के माँ बाप आज रोड पर यहाँ पर ये दुकान लगाए बैठे हैं, इनके लिए 2 वक्त की रोटी भी उसके पास नहीं है। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी जनरेशन से कि अपने माँ बाप का हमेशा ध्यान रखें और उनके लिए इस तरह से ना छोड़ दें रोड पर मरने के लिए। कि किस स्थिति में बेचारी की ये आयु इनकी आराम की है। बच्चों के लिए माँ बाप इसीलिए पालते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, और आज वही बच्चे माँ बाप के लिए 2 रोटी नहीं दे सकते हैं। इसमें सुधार आए। मैं नई जनरेशन से ये कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को बदलो, अपने माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद।